नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश। आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। जैसा कहते हैं साहित्य में सबका हित, लेकिन नोएडा से बोल रहे हैं, नोएडा से बात कर रहे हैं, नोएडा की धरातल पे हैं। तो नोएडा में साथ साथ एक बहुत बड़ा मीडिया हब है और इस शहर को कहते हैं हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी कहते हैं, लेकिन इसी शहर के अंदर ऐसे ऐसे कर्ददान भी हैं जो अपने कार्य से, सेवा के माध्यम से जिन्हें कह सकते हैं जनसेवक, जनप्रतिनिधि, ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल सिंह। आप एक पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं, लेकिन सेवा के नाम से आप प्रख्यात हैं नोएडा के अंदर। नोएडा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं और राज्यों में भी। सीधे सीधे बात करते हैं। स्वागत है आपका। अनिल जी, आपकी एक संस्था चल रही है, आप उस संस्था के बारे में हमारे लोगों को बताइए, श्रोताओं को बताइए कि आपने ये जो संस्था है कब शुरुआत की थी और इसकी क्या जरूरत क्या पड़ गई आपको? अग्रवाल साहब, काफ़ी टाइम पहले मेरे छोटे भाई मनोज सिंह की कार दुर्घटना में डेथ हो गई थी। उसी समय से मेरे मन में कुछ ऐसा था कि भाई जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति है, जो सड़क पर तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ देता है, हजारों राहगीर देखते हुए निकल जाते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए बिरला ही रुकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रयास था कि भी सड़क दुर्घटना में कोई भी सड़क पर तड़पता हुआ ना मरे। इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने 10 दिसंबर 2010 को एक सद्भावना सेवा संस्थान नाम से संस्था का शुभारंभ किया। उस समय भी जब शुभारंभ किया तो हम लोगों का विचार था कि एक दो एम्बुलेंस को, जहां बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटना होती हैं, हम लोग वहां खड़ी कर देंगे। और उसके पीछे यही था कि भाई जिसके लिए भी किसी का बेटा, किसी के पिता या किसी भी परिवार का आदमी केवल इस वजह से ना मृत्यु को प्राप्त हो जाए कि उसको समय पर फर्स्ट एड नहीं मिल पाई या एम्बुलेंस नहीं आ पाई, ये एक प्रयास था हमारा। सद्भावना सेवा संस्थान के आप चेयरमैन हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कष्ट महसूस हो रहा है इस बात का कि आपने जब शुरू की तो एक प्रेरणादायी जो आपके भाई स्वर्ग सिधार गए, वहाँ से आपने शुरुआत की जी। लेकिन शुरुआत अच्छी थी। एक जान तो गई, लेकिन सैकड़ों जान बचाने का बीड़ा आपने उठाया था ये जी। अब आपकी कितनी एम्बुलेंस के चल रही हैं इस समय? जिस समय हम लोगों ने 10 दिसंबर 2010 को शुरू किया था तो हमारे पास 15 एम्बुलेंस थी। एक हम लोगों ने मोर्चरी बस बनाई थी। यह धीरे धीरे 2010 से चलते चलते लोगों का कारवा हम लोगों से जुड़ता गया। आज हम 11 राज्यों में अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर 318 एम्बुलेंस सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए चला रहे हैं। हम लोगों ने कोविड काल में भी लाखों लोगों को 11 राज्यों में नज़दीक के अस्पतालों में पहुंचाया, खाने की सामग्री वितरित की। जितना हमारा प्रयास हो सकता था हम लोगों ने पूरी मदद उस समय भी की, और आज भी हमारी संस्था हर का प्रयास रहता है कि कोई भी कॉल यदि कोई सड़क दुर्घटना की आती है तो हम उसको तुरंत अटेंड करें और समय पर एम्बुलेंस मुहैया कराएं। कितनी बड़ी बात है 10 एम्बुलेंस से शुरुआत कर करके 10 दिसंबर 2018 का वो दिन जो नोएडा में एक इतिहास रच दिया उसने, और आज 318 एम्बुलेंस सिर्फ नोएडा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों में भी आप चला रहे हैं। इनको आप निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराते हैं या इसका कुछ न्यूनतम कोई शुल्क भी होता है? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है।
इसको जो हम लोग जितनी भी सड़क दुर्घटना में या अन्य किसी मदद के लिए जाती है, तो उससे हम लोग कोई किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक क्लब बनाया हुआ है, फ्रेंड्स क्लब से, जो कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वह ईयरली वाई एम्बुलेंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई 6 महीने के लिए करता है, कोई 1 साल के लिए करता है। आज ईश्वर की असीम कृपा है कि 29 लोग हमारी वेटिंग में हैं, जो यह कहते हैं कि 1 साल के लिए हम लोग चलाएंगे, 1 साल के लिए हम चलाएंगे। कितनी बड़ी बात है। जब नर सेवा के लिए उतरता है तो कारवां बनता चला जाता है। और कहा है ना, नर सेवा नारायण सेवा। और यहाँ सिर्फ उन फिजिकल लोगों की मदद नहीं जो वास्तव में चैलेंज हो जाते हैं, किसी भी तरह से घायल हो जाते हैं सड़क पर, जिन्हें कोई उठाता नहीं है, उनके लिए ये सद्भावना सेवा संस्थान रात और दिन 24 घंटे कार्य कर रहा है। मैं तो कहूँगा सैल्यूट। एक ऐसी संस्था जो नोएडा में कार्य कर रही है, उसके चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं। आप हमें ये बताइए, सेवा से आपको कितना सुख मिलता है और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना तो यह है कि हर व्यक्ति को वो जिस भी लायक है, और यदि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकता है तो उसको हर संभव मदद करनी चाहिए। उसका प्रयास होना चाहिए कि कोई आदमी यदि किसी के पास आता है तो वह उसकी हैसियत, उसके व्यवहार और उसकी हर उस चीज़ को देखकर उम्मीद के साथ आता है कि भाई ये यहाँ से मुझे कुछ मदद मिल सकती है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार की भी मदद के लिए आता है तो मेरा अपना प्रयास, मैं जिस लायक भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसकी मदद की जाए। और मैं सभी लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप जिस लायक भी हैं, आपको हर उस ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए जिसको पता नहीं कौन किस समय किस रूप में आ जाए। मैं तो यही सोचकर जीवन भर इसी कार्य को करता हूँ और करता रहूँगा। ना जाने किस भेष में मिल जाएं श्री राम। हर व्यक्ति सक्षम है अपने आप में जो नर सेवा कर सकता है। पैसे से ही सेवा नहीं होती, बहुत सारे रूप हैं सेवा करने के लिए। एक सेवा, एक ऐसी सेवा, अगर सड़क पर कोई गिरा हुआ है, आप उसको उठा करके बिठा दें और पानी भी पिला दें, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, ये भी एक नर सेवा है। लेकिन हर व्यक्ति सक्षम है कुछ ना कुछ करने में, तो अब निकलिए, सोचिए, सोच बड़ा कीजिए, थोड़ी सी सेवा का भाव मन में लाइए। देखिए, आपको तो खुशी मिलेगी ही, लेकिन दूसरे को भी जीवन मिल सकता है आपके सूक्ष्म प्रयास से। आपको जब आपने ये योजना चालू की थी तो आप कई लोगों ने ये भी कहा था कि क्या आप कोई राजनीति में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको कैसा महसूस होता था? देखिए, जिस समय मैंने 10 दिसंबर 2010 को ये सद्भावना सेवा संस्थान का शुभारंभ किया था, तरह तरह की चर्चाएं मीडिया से लेके यहाँ के जनप्रतिनिधियों के अंदर लोगों में थी कि भाई ये चुनाव लड़ने का स्टैंड है और इसमें कोई सेवा वेवा नहीं है, ये सब चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। वो सब धीरे धीरे लोगों की जो सोच थी वो हटती गई। लेकिन मैं एक बात का बड़ा मुझे दुख होता है, मैं कितनी बार मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह चुका हूँ कि मेरा कोई इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है, ना ही मेरा कोई राजनीति करने का है। मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ उन ज़रूरतमंदों की सेवा करना है जिनको वास्तव में अभाव है, अभाव में जी रहे हैं। हम लोगों ने, देखिए, अभी आपको बता दें, हम पिछले 10 साल से एक काम और कर रहे हैं। हम लोग पिछले 10 साल से सर्दियों में बच्चों को गर्म कपड़े, ज़रूरतमंदों को कंबल, इसके साथ साथ हम लोगों ने एक निःशुल्क शिक्षा सदन भी खोला हुआ है।
निठारी में, जिसमें कि करीब 550 बच्चे निःशुल्क उनको जो रोजाना की मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई रोजाना की मेहनत वैसे मजदूरी करने वाला है, उनके बच्चों को पढ़ाने का हम लोगों ने कार्य किया हुआ है, जिनको कि हम लोग पूरा जितनी भी शिक्षा सामग्री है, उनकी ड्रेस है, वो सब लोग हम लोग मिलकर निःशुल्क देते हैं उनको। यह भी हमारा लगातार प्रयास आगे भी चलता रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात सिंह साहब ने हमें बताई। बच्चे 550 बहुत होते हैं, लेकिन वो बच्चे हैं, वोट नहीं डाल सकते, वोट सिर्फ वयस्क ही डाल सकता है। तो ये कहना और ये सोचना, इस सोच में परिवर्तन लाना आपके लिए आवश्यक है कि बड़ों की सेवा नहीं, उन बच्चों की भी सेवा कर रहे हैं जो वोट नहीं देते हैं। हम मानते हैं इस बात को कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन सोना सोना ही होता है। और एक कहावत है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस सोच को लेकर के आप आगे बढ़िए। आपको आपके साथ परमात्मा खड़ा है, वो आपको निरंतर आपके कार्यों में, आपके कारोबार में वो इजाफा करेगा ही करेगा। आप कुछ नहीं कर रहे, देने वाला कोई और, करने वाला कोई और। इसी तरह से ये कार्य चलता रहता है। अंत में हमारे शहर को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने नोएडा क्षेत्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को एक संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी कहीं भी कोई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति मिलता है, उसकी मदद अवश्य करें। पता नहीं उसके पीछे कितने परिवार के लोग अनाथ हो जाएंगे। मेरा सभी से एक विनम्र निवेदन यही रहता है कि एक तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, रफ्तार में गाड़ियां ना चलाएं, जितने भी अपने 18 साल के छोटे बच्चे हैं उनको व्हीकल देने से पहले एक बार सोचें कि ये वालिद नहीं है। हम लोग कानून के खिलाफ इन बच्चों को और ईश्वर ना करे कभी भी कि कोई दुर्घटना हो जाए तो केवल ये मलाल ही रह जाता है कि हमने उस समय क्यों नहीं रोका उसको। बहुत बड़ी बात सिंह साहब ने कही। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जब 18 साल का लड़का गाड़ी लेके निकलता है, उसके पास ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता, ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन मैं उसकी गाड़ी से अगर कोई बच्चा या कोई पुरुष या किसी भी तरह से कोई चला जाता है, मर जाता है, तो इसको मैं कह सकता हूँ वो जानबूझकर एक हत्या की गई है, क्योंकि वो जानता था उसके पास लाइसेंस नहीं है, अभी उसकी उम्र भी नहीं है। जब गाड़ी किसी में मारेगा तो उसकी सामने वाले की जान जाएगी ही जाएगी। इसको साफ साफ कहेंगे आप हत्या पर उतारू हो रहे हैं, लेकिन नहीं, जिसकी भी जान गई है वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बाप भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।